हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो इससे पहले का जो सॉल्यूशन है एमपी बोर्ड स्टडी पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, तो वहाँ से जाकर आप चेक करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगी। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का नाम है नीति के दोहे, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 10। तो जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है, तो बच्चों आप जो है कहा गया है भगवान जी को, ठीक है, ईश्वर को। सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। सिल शब्द का हिंदी मानक रूप क्या हो जाएगा, तो सिल शब्द का हो जाएगा शिला या फिर चट्टान, ठीक है। बोला क्रिया से एक वाक्य बनाइए। तो देखो बच्चों, उसने मुझसे झूठ बोला है, ठीक है, और सहायक क्रिया है मुझसे। अगला है 3 से 4 पंक्तियों में लघु उत्तरीय वाला है। तो देखो इसमें मानक रूप लिखना है। तो लोन का हो जाएगा नमक, सुजान का हो जाएगा विद्वान, रसरी का हो जाएगा रस्सी, कागा का हो जाएगा कौवा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 25 क्या है आपका, देखिए। आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं, अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्तियां लिखें। तो हमें गुलाब और कमल पसंद है, ठीक है। हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए, तो देखो बच्चों, हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं यदि हम बार बार वो काम करते हैं। तो 7 से 10 पाठ 10 नीति के दोहे में दिए गए संत कबीर के दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। तो कबीर जी के द्वारा 3 दोहे दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो 3 दोहों का जो अर्थ, पहले आप दोहा लिखना है, उसके बाद आपको जो है अर्थ लिखना है, या फिर डायरेक्ट अर्थ ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट कर दें, ठीक है। अगला है कि कोयल और कोए में किसकी मधुर आवाज होती है, तो बच्चों कोयल की होती है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है विषय संज्ञा शब्द बनाना है, जैसे मीठा का मिठाई, तो बुरा का बुराई, खटाई अच्छाई और तरुणी, ठीक है। कोयल काकी देत है, काग कांसों लेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो कर लेत। तो यह दोहा कवि तुलसीदास ने लिखा है। इसका भावार्थ है कि कोयल और कौवा किसी को कुछ नहीं देता न लेता, पर उनकी वाणी ही प्रभावित जो है करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। पाठ का नाम है अमर मरकर भी जो अमर हैं, यानी भगत चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में इस चैप्टर में जो हमें बताया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, तो बच्चों क्योंकि उसमें 3 रंग हैं, इसलिए उसे तिरंगा बोलते हैं। बलिदानी कौन होते हैं, तो देश के लिए स्वयं की बलि देने वालों को बलिदानी कहते हैं। परिणामता शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। तो परिणाम प्लसता। अनुस्वार वाली लिखे तो अंक मंत्र तंत्र कंगन और चंदन। तो अनुनासिक में चांद भांति तांबा चांदी दांत, ठीक है। परि और अन लगा के उपसर्ग बनाना है। तो देखो परिवार और परिणाम, अनशन और अनकहा। इधर प्रत्यय बनाना है आपको क्या क्या लगाकर, ई और ता। तो प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो नंद वंदनीय, सराहनीय, राष्ट्रीयता और सामाजिकता। झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में कौन सी परेशानियां आई, तो झांसी में आज़ाद एक खोखे में रहते थे, मकान में छोटे से। खाने का कोई ठिकाना नहीं था। एक बार दिन भर में चने चबेना खाकर ही दिन गुजारना पड़ता था। गोवा मुक्ति आंदोलन के जो महाकाल राजा भाऊ थे, उनकी भूमिका उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में करो। देखो गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अपूर्वभूत योगदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस को जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक है। अगला है नेक्स्ट पेज पर मूल्यांकन। राजा भाऊ महाकाल के जन्म की दिनांक की विशेषता क्या है, तो बच्चों यह विशेषता है कि उनका जिस दिन जन्म हुआ उस दिन 26 जनवरी थी, और जब बलिदान हुआ तो 15 अगस्त था, ठीक है। राजा भाऊ महाकाल की तैरने का शौक था। आप किसकी रुचि के बारे में बताइए, ठीक है, अपनी। तो मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, आपको जो पसंद है वो आप अपना लिखें। अच्छा, पाठ के आधार पर बताइए भैया कि जो आज़ाद है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका नाम आज़ाद क्यों पड़ा। तो देखो, न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा नाम, तो उन्होंने कहा आज़ाद। न्यायाधीश ने कहा अगला प्रश्न किया पिता का नाम, तो उन्होंने कहा स्वाधीन। न्यायाधीश कुछ चौंकी, फिर उन्होंने तुम्हारा घर कहाँ है, बालक ने कहा जेल खाना। तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। इस तरह से इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।